वो फ्लो बिगड़ जाता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब एक्टिव वॉइस दिया रहता है तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी इज एम आर की जगह हम इज एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। डिपेंड करेगा कि किसका इस्तेमाल करेंगे, वो सब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है। तो इज एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, और बीइंग का इस्तेमाल करने के साथ ही हम आईएनजी हटा देंगे। वो तो हट ही जाएगी, क्यों? क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर का ही इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हमें एक्टिव जो सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है, तो हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब भी हमें कोई सेंटेंस हैज़ या हैव वाले हेल्पिंग वर्ब में मिलता है तो हम उसे हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वो सभी के साथ कॉमन है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। अगला देखते हैं, अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई चीज़ दी है यानी एक्टिव में दिया है, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्लेस करके कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि डिड मिल जाए या सब्जेक्ट के बाद सीधे सेकंड फॉर्म मिल जाए वर्ब की, तो हम वहाँ पर उसे कन्वर्ट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम इस्तेमाल करेंगे ही। अगर हमें कोई एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मिले, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बीइंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हम उसी के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और बीइंग लगा देते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में भी हम उसी की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और बीइंग लगा देते हैं, लेकिन बाकी सब में उससे एक नीचे जाते हैं। अब अगर हमें जैसे परफेक्ट टेंस दिया हो, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव में दिया हो और वॉइस में कन्वर्ट करना हो, उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी हैड वाली चीज कोई दी हो तो उसे हम हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, हैड को हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा वर्ब को तो हम थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे, उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया है तो हमें वहां पर वर्ब के साथ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला यहां पर जानने वाली बात क्या है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई चीज दी हो यानी एक्टिव वॉइस दिया हो, तो वो कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इन वाली चीज कोई भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई पैसिव वॉइस दिया है तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस दिया है और वो एक्टिव वॉइस में दिया है यानी कि विल या सेल का इस्तेमाल करके दिया है, तो उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की यानी कि विल बी और शैल बी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो विल के साथ विल बी का इस्तेमाल हम करते हैं जब फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें क्या दिया हो, सेंटेंस दिया हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो। लेकिन कभी भी हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस दिया हो या कोई सेंटेंस दिया हो और हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो यहां पर भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यानी कि चार टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस, ये चार सेंटेंस ऐसे हैं जिनका कि पैसिव नहीं बनता है। पैसिव से एक्टिव बन सकता है लेकिन एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। तो कभी भी हमें कोई सेंटेंस विल बी या शैल बी के साथ दिया जाए और बोला जाए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो वहां पर नो, आंसर ही नहीं होगा उसका कुछ। ठीक है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस दिया हो और अगर उसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए, तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करके लगा देंगे। यानी कि विल हैव और शैल हैव के साथ हम की जगह हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल कर देंगे। और वो वाला फॉर्मूला तो रहेगा ही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो थर्ड फॉर्म में कर देंगे, सेकंड भी है तो भी थर्ड में कर देंगे, और थर्ड है तो थर्ड में रखेंगे ही। ठीक है।
तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने वाली है कि किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूस का एक्टिव से वॉइस में कन्वर्ट नहीं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव नहीं बनता है, लेकिन पैसिव का एक्टिव बनता है। अब अपन उल्टा देखते हैं, यानी कि किसी का एक्टिव पैसिव दिया हो और एक्टिव में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा चलते हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमें पैसिव वॉइस दिया हो और अगर एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करना हो तो हम उसी के ऊपर वाले यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी हैज़ बीन हैव बीन की जगह हैज़ हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। सही है। अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई क्या दिया हो, पैसिव वॉइस दिया हो, और अगर उसका एक्टिव वॉइस बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सही है ना। फिर तो जो भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों परफेक्ट टेंस का पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता है, चाहे किसी भी टेंस का हो, और परफेक्ट टेंस में किसी का भी पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है। अगला देखते हैं अपन, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग के साथ अगर हमें पैसिव वॉइस दिया है तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग हटा देंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही अगर कोई दिया है और बिना बीइंग के दिया है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, यानी उल्टा चलेंगे ऊपर। ठीक है। अब अपन पास्ट टेंस में देखते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई पैसिव वॉइस में दिया है और उसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कभी भी पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट होता नहीं है, इसलिए इसका हो नहीं सकता। लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर बीइंग के साथ क्या दिया है, वॉज वर दिया है, तो हम उसे वॉज वर लगा के कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बीइंग हटा देंगे। और अगर वॉज वर बिना बीइंग के दिया है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। कोई दिक्कत। अगला, अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है और पैसिव फॉर्म में दिया है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन की जगह विल हैव शैल हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया है और उसका अगर एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करने का बोला जाए पैसिव से तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी परफेक्ट का पैसिव से एक्टिव में नहीं कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर हमें पैसिव फॉर्म में दिया है, यानी कि विल बी, पहली बात कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव ही नहीं बनता है। जब पैसिव ही नहीं बनेगा तो एक्टिव में कहाँ से कन्वर्ट होगा, तो इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन अगर विल बी या शैल बी के साथ अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस दिया है और उसका अगर एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने का बोला जाए तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जैसे अगर डू या डज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया जाए तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बीइंग लगा के चेंज कर देंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे एक्टिव टू पैसिव में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं होता है। पास्ट में देखते हैं एक्टिव टू पैसिव, तो एक्टिव टू पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही बीइंग लगा के चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव बनता ही नहीं है। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हो एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस दिया है तो वो चेंज ही नहीं होता है। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है एक्टिव टू पैसिव। अब पैसिव टू एक्टिव देखते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर पैसिव दिया है तो उसे एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी पैसिव टू एक्टिव चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया है बीइंग के साथ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे, बिना बीइंग के साथ दिया है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। वहीं पास्ट टेंस में देखते हैं पैसिव टू एक्टिव,
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर पैसिव में दिया है तो उसे एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कभी भी पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया है बीइंग के साथ पैसिव में, तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे बिना बीइंग के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही, कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में ही। और पास्ट कंटिन्यूस अगर दिया है बिना बीइंग के पैसिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अब फ्यूचर टेंस में देखते हैं पैसिव टू एक्टिव। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई सेंटेंस दिया है पैसिव फॉर्म में, तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कभी भी पैसिव टू एक्टिव में चेंज नहीं होता है। अगर कोई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पैसिव फॉर्म में दिया ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं होता, तो इसका कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन अगर बिना बीइंग के विल बी या शैल बी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर कोई पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और नियम भी है, जैसे एक्टिव वॉइस का मतलब होता है यानी कि जो सब्जेक्ट के आधार पे जो चीज़ लिखी जाती है, और पैसिव वॉइस का मतलब जो कि ऑब्जेक्ट के आधार पे जो चीज़ें लिखी जाती है। यानी कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। खास बात क्या है कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाया जाता है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले, यानी कि जो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन कंफर्म है आएगा। और अधिकतर जो लिविंग थिंग रहती है उसके पहले बाय का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बाकी अलग अलग वर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें कि क्या ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए एक तरीका है कि क्या, किसे और किसको। सिर्फ ये 3 वर्ड है, क्या, किसे और किसको। वर्ब पे क्वेश्चन करने पे, वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे क्या, किसे और किसको से, तो हमें आंसर मिल जाता है। जो भी आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हो, यानी कि एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हो, तो हम वहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? लिविंग थिंग को। लेकिन जरूरी नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग भी इस्तेमाल हो सकती है। तो क्या, किसे या किसको वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे, या व्हाट और हुम के साथ क्वेश्चन करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, और जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, गोइंग टू, यूज्ड टू, हमें ऐसे कोई वर्ड मिलते हैं किसमें? एक्टिव फॉर्म में, तो उसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टू बी में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर पैसिव फॉर्म दिया और टू बी दिया है तो हम उसे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, गोइंग टू, यूज टू में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमें कोई मॉडल वर्ब दी है, जैसे कुड है, माइट है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कुड बी, माइट बी, यानी बी जोड़ देंगे मॉडल वर्ब के साथ। लेकिन अगर मॉडल वर्ब प्लस हैव, यानी शुड हैव, कुड हैव दिया हो, तो हम उसे बीन के साथ कन्वर्ट करेंगे, यानी बीन लगा के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। शुड हैव बीन, कुड हैव बीन। ठीक है? इसके अलावा और कौन सी चीज़ है एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या याद रखना पड़ता है?